आगे बढ़े। समझ गया बात का। देखो, आज थोड़ा सा बात कर ले बारे में, संरक्षण में। अरे उसी फल ही पढ़ रहे हैं ना, क्षेत्रफल वाला बात करेंगे। है, बताओ त्रिभुज क्या होता है। ये भाई तीन भुजा से घिरी आकृति क्या है। ठीक है, तो साइड है ए बी और, देखो त्रिभुज होने के लिए हाँ, त्रिभुज के लिए क्या बताया, कल है साइड ए बी और, सबसे पहला शर्त, ये त्रिभुज तभी बनेगा, तब होगा जब दो साइड का सम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज होने की करनी शर्त ये है, दो साइड का जो सम होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और दो साइड का जो डिफरेंस होना चाहिए जैसे, ठीक है, कोई भी त्रिभुज का जो माप होगा, ठीक है, सबसे पहला शर्त है कि दो का सम जो होना चाहिए वो तीसरे से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और दो का डिफरेंस होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई त्रिभुज के प्रकार की। ठीक है, जरा बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होता है। हाँ, दो तरह से बांटा गया है, एंगल के बेस पर और साइड के बेस पर, एंगल के बेस पर और साइड के बेस पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर, भुजा के भुजा के आधार पर कौन कौन हो भाई, समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और एस्केलेन। ठीक है, चलो, और हो गया ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण, समकोण, न्यूकोण, ठीक है, और अधिक कोण। ठीक है जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल, और ये ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना भाषा में, पक्का। तो राक्षस का नाम याद कर लेना। नहीं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु छापते रहिए, अच्छा पड़ता रहेगा। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और कोण के आधार पर समकोण, कोण, अधिक कोण, बता देना। पढ़े, कर रहा है।
देखो यहाँ पे लाइन देती है बीच, नोट कर लिया। हाँ, हम कौन, हम कौन, कौन और त्रिकोण, किसके आधार पर, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। बारी बारी से पहचानिए सबको, पहले बात कर, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, भाव से लिखे करना, तो ठीक है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बताओ, सुनो, दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। देखो क्षेत्र, रट्टा मत मारना बउआ रे, अगर समबाहु त्रिभुज सवाल है तो आपके ना विजुअलाइज होना चाहिए, बाहु त्रिभुज सामने बन रहा है, ठीक है। रट्टा मारोगे फिर सवाल जिंदगी में नहीं बनेगा, आपको फिगर दिखना चाहिए समबाहु त्रिभुज का, कि भाई समबाहु त्रिभुज, सवाल पढ़ते जाओ और तोरे सामने में फिगर आता जाए, ये होता है समबाहु त्रिभुज। अब पता ही नहीं रहेगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है तो फिर सवाल ही नहीं बने, क्या बनाओगे। समबाहु त्रिभुज है, तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या है भाई, बराबर है, इसमें कहीं कोई खोज खाच नहीं है, पक्का। ज्योमेट्री में भी कुछ बात बताऊंगा, बता देता हूँ, यहाँ से सुनिए। देखिए हम जानेंगे लंब केंद्र के बारे में, लंब केंद्र के बारे में जानेंगे, परिकेंद्र के बारे में, सह केंद्र के बारे में, आधिका, 4 चीजों को कहते हैं डिवाइड, क्या बोलते हैं बाबू, अंतः केंद्र क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और लंब केंद्र, ऑर्थो से क्या बोलते हैं, ऑर्थो से, ठीक है। चारों के बारे में अभी क्या करेंगे, कौन कौन, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और राइट, ठीक है। अब सुनो, तो बात बतिया, बात करेंगे, बात ड्रॉ करेंगे, जा, कोई भी ट्रायंगल बना लो, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी, जरूरी नहीं कि समबाहु त्रिभुज, कोई भी आपने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया। 10वीं क्लास में आपने वो जो 4 बक्से सवाल बनता है, कंस्ट्रक्शन बनाया होगा, है ना, उसमें आपने ऐसा सवाल बनाया होगा कि त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर क्या करना है, हमको सर्कल बनाना है, या जिसके अंदर सर्कल बनाना है, ऐसा पढ़ा था। हाँ निश्चित पढ़े होगे, अगर, हाँ कोई बात नहीं, भूल गए तो अच्छी बात है, भूलोगे तब ना हम हमारा रोजी रोटी, नहीं भूलोगे तो फिर हमारा बाल बच्चा भूखे रह जाएगा रे, भूलो इसी तरह, भूलो और रोजी रोटी का जुगाड़ करते रहो, हाँ। अब सुनो, लंब केंद्र क्या होता है, बारी बारी से देखो, सुनो, दो भुजा को जैसे ही आप समद्विभाजित करते हैं, भुजा को आप भुजा कैसे समद्विभाजित करते थे, लाइन है, आधा से अधिक चाप लेते हैं, ऊपर काटते हैं, काटते हैं, याद आया, याद आया, क्या करते हैं, बीच मिटा देते हैं, याद करो वो दिन, ये कसम खाई थी कि आज की बात नहीं भूले, है ना, क्या हुआ ना, कोई भी दो गो साइड को तुम क्या करोगे, है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, कहलाता है लंब समद्विभाजक, क्या कहलाता है, अगर मन करे तो तीसरा वाले पे भी क्या करो, लंब समद्विभाजक खींच दो, तीसरे वाले पे भी क्या करो, लंब समद्विभाजक खींच दो, तीनों आके एक के बिंदु पे मिलेगा, तीनों आके
एक ही बिंदु पे मिलेगा। तीनों आके, कौन तीनों आके, कौन तीनों आके, लंब समद्विभाजक, ठीक है, लंब समद्विभाजक, लंब लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोलते हैं इसको बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलेगा, जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलेगा, उसको कहते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ठीक है, इसको खाली आप नोट, ठीक है, जहां तीनों लंब समद्विभाजक आके मिलता है उसी को क्या कहते हैं, परिकेंद्र। जब सवाल में लिखा रहेगा कि फलना बिंदु है वो त्रिभुज का परिकेंद्र है, समझ आना, तो लंब समद्विभाजक वहां आके मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में, जहां जहां नो इसको क्या पढ़ हुए रे, हाँ, यहाँ तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाए तो क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते, क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। हाँ, तो नए बच्चे लोग हैं, अगर थोड़ा कम समझ में आता है गणित तो बिल्कुल भी घबराना, कोई भी अगर ऐसा बच्चा है बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपका दिमाग कमजोर है, ना ही मास्टर है, ना ही हालात ऐसी है कि आप नए नए आ रहे हैं, तकलीफ हो, बिल्कुल भी रहिएगा, नकारात्मक बातें मन में आने दीजिए। बारे में कुंभ हो गया। आगे बढ़े, आप लिए, हाँ, सबसे ऊपर लंब समद्विभाजक, लंब समद्वि लंब समद्विभाजक कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीन भुजा पे आप, हाँ बोल कहाँ दिक्कत हो, जहाँ तो परपेंडिकुलर, देखो इसी पर चर्चा किए थे ना, कि भूसकलहा सब है इनमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों मिलेगा उसी को कहेंगे उनका परिकेंद्र। चलिए बात पक्का, अब सुनो, लास्ट बात सुनो, ध्यान से खाली सुनते रहना रे, हल्ला नहीं करेगा। चलो ठीक है, आपकी इच्छा है, अब सुन, अब ऐसा सीधे हम खींचते लाइन, अब फोटो देख के सब बुझ गया। देखो परपेंडिकुलर का साइन है कि यहाँ पे कितना डिग्री ऐसे बना हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसा फोटो जैसे ही दिखा, देखो ये समझ गया कि 90 डिग्री वाला लाइन है, 90 डिग्री यहाँ पे तीनों कट रहा है, क्या हो गया, यहाँ पे लिखल रहेगा नाम ओ, तो क्या है, परिकेंद्र है, वो क्या है, अब सुनो, इस परिकेंद्र से, इस परिकेंद्र से हम बहुत यहाँ तक शीर्ष तक पहुंच जाएंगे, ये है ना तीन गो, ए, ये 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 देखो, ओ से ए, ओ से बी, से ए, ओ से बी और ओ से, तीनों का दूरी थोड़ा बराबर रहेगा, दूरी आपकी कहाँ से कहाँ तक, से ए, से बी, ओ से, ये जो तीनों दूरी है ना, केंद्र से शीर्ष की दूरी, इसकी दूरी, कौन केंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र से किसकी,
किसकी दूरी, यही कहलाता है परित्रिज्या। क्या कहलाता है? अभी जो हम क्वेश्चन पूछ, बाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बताइए, परित्रिज्या पूछिएगा तब ना सवाल बनाएगा, टट्टा मारेगा। सामने में रखल रहेगा परित्रिज्या तो बुझबे नहीं करेगा कि यही परित्रिज्या। ठीक है, यहाँ कहाँ से, ओ से किसकी दूरी, किसकी दूरी, ओ से किसकी दूरी, यहाँ पे लिख लेगा एकदम स्पष्ट, स्पष्ट लिखेगा। कहाँ से भाई, कौन से केंद्र से, परी के, परी केंद्र से किसकी, शीर्ष की, क्या कहलाएगा भाई, परित्रिज्या। क्या कहलाएगा? हाँ, इसको कहते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं भाई? सरकम रेडियस। कम, यहाँ पर है, आप साफ लिखना। बड़ा दिक्कत। हाँ, काम करने जाओगे वहाँ ठंडी में, मान लो किसी पढ़ाओगे, पढ़ाओगे अपना, क्या कहोगे, घर पे रह, काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, पैसा मिलेगा तो ठंडी बर्दाश्त कर लोगे, सही बात है। हम तो किसको शौक है गाड़ी चलाने का, इतना ठंडी लग रहा था कि अब ग्लव्स लगता है कि दस्ताना पहनना पड़ेगा, पैसा नहीं है खरीद दस्ताना। हमेशा नहीं पैसा रहेगा तो हमेशा नहीं बोलेंगे। पैसा नहीं है तो हम क्या बोले, पैसा है झूठ बोले। अभी कौन चीज समझ गया? परिकेंद्र। आप सुने को बात, अरे सुनोगे को बात, अभी ट्रैंगल है, हाँ हाँ, एगो ट्रैंगल है। अब याद करो, तो एंगल बाइसेक्ट किया था, क्या किया था, कोण समद्विभाजक, क्या किए थे, कोण को समद्विभाजित करने के लिए क्या किए थे, कोई चाप लिया और यहाँ से रख के ऐसे काटा, फिर यहाँ से ऐसे काटा, यहाँ से ऐसे काटा, ऐसे काट दिया। याद आया? चलो, कोई भी दो को कोण को समद्विभाजित कर दो, कोई भी दो को मन करे था दूसरों को, तीनों एक के बिंदु पे आके मिले, हाँ, एक ही बिंदु पे आके मिले। अरे बात समझ में, हाँ, एक ही बिंदु पे आके मिलेगा। और जिस एक के बिंदु जहाँ कोई नो कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, एंगल, जहाँ तीनों कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर मिलता है, का नाम है अंतःकेंद्र। क्या नाम है भाई? अंतःकेंद्र। ठीक है, इन सेंटर क्या बोलते हैं उसको, सेंटर क्या बोलते हैं हो, सेंटर। तो सवाल में अंतःकेंद्र लिखल रहता तो वही ना कि कौन है अंतःकेंद्र, रट्टा मार भी। ये हुआ अंतःकेंद्र, क्या हुआ,
अंतः केंद्र एक छाप पहले। आगे बढ़े। भास्कर से बात हुई। अरे आएगा अकाउंट कान कटवा। हमारा गाड़ी पकड़ ले कौन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टकरा टकरा के मार देंगे। चले आगे। हम हेलमेट लगाते हैं पुलिस से बचने के लिए नहीं लगाते हैं। हम आज तक जीवन में पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहने। और आप लोग भी कभी भी पुलिस से बचने के लिए हेलमेट नहीं पहनिए। अपने लिए पहनिए, अपने सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं कि कोनो सड़ा हुआ हेलमेट पहन लिए पुलिस से तो बचना है, ऐसा काम नहीं करना। बाइक पे हेलमेट लगाता आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, ना कि ड्राइविंग लाइसेंस रखा जाता है पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए। कौन है, एक मिनट हो गए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा एक, कोई एक आदमी बता दो क्यों इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। तो अरे भरना भरना बंद करोगे, गाड़ी चोरी कर। अरे तू लोग स्कूटी चलाते हो, चलाते हो स्कूटी, का ब्रेक कहाँ होता है? तो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनवाना जरूरी है? क्यों पुलिस के पीछे पड़ी रहती है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाइए? ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है, कोई बताओगे? हाँ 18 साल के, क्या 18 साल? आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इसीलिए जरूरी है, अगर आपने को धक्का मारा और वो मर गया ना, अगर आपके पास लाइसेंस, आपके लिए मर्डर होगा। क्या होगा? मर्डर। क्या होगा? अगर रोड एक्सीडेंट ऐसा होता है, सामने वाला का कोई नुकसान होता है और आप भीड़ में नहीं पकड़े जाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं, ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो रोड एक्सीडेंट होगा। आपको भारत सरकार अलाउ की है गाड़ी चलाना, आपको आता है गाड़ी चलाना। लाइसेंस का मतलब क्या है? जिस प्रक्रिया से आपको लाइसेंस मिला है ये साबित करता है कि आपको गाड़ी चलाना आता है, ठीक है, और जो एक्सीडेंट हुआ है वो रोड का एक्सीडेंट, बचने का चांस है लाइसेंस है तो। अब बिना लाइसेंस का गाड़ी चला रहे हैं तब एक्सीडेंट करिएगा, किसी को मारिएगा, क्या होगा? मर्डर होगा। ठीक है, ये लाइसेंस बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पुलिस से बच गए तब ऐसा नहीं, लाइसेंस बनाना है, हेलमेट निश्चित रूप से बनाना, ठीक है।
गाड़ी का जो भी पेपर है वो पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए है ना। आगे बढ़े। अब सुनो एक बात, अब ध्यान से सुनना। अभी अभी हम जाने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी बात जाने? अंतः केंद्र के बारे में जाने। तो अंतः केंद्र का ऐसा फोटो बन गया भाई, ये बन गया। अब सुनना ध्यान से। अभी जो स्टेप, अब यहाँ पे परकाल का नोक रख दिया जाता है। उसके बाद एगो चाप लेके ऐसे काट दिया जाता है। ऐसे ऐसे काटने के बाद फिर लाइन को क्या किया जाता है? समद्विभाजित किया जाता है। इस पर एगो लंब खींचा जाता है, इस पर। हंस लिए? आ जाओ अब। ऐसे हंसते हंसते, ठीक है। ऐसे ही क्या किया जाता है? एगो लंब इस पर। तो अब यहाँ ये तो, ये कौन सा केंद्र था भाई? बड़ी केंद्र से यहाँ पे लंब डालेंगे तो यहाँ से ओ से मान के चलो, इसका नाम है, ये नाम था ए, ये नाम था बी, ये नाम था, ये नाम है, ठीक है। तो हम तीनों लंब खींच सकते हैं, यहाँ एक, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तीनों भुजा पर एफ नाम दे दे। तो ओ से किसकी दूरी? टी की। ओ से किसकी? और ओ से एफ की। तो बराबर होगा, क्या होगा? और इस ये त्रिज्या बन के ये जो वृत्त खिंचाता है, तो ऐसे तीनों को टच करते हुए चला जाएगा। ये बन गया आपका अंतःवृत्त। क्या बन गया? अंतःवृत्त। याद आया कुछ? ये जो ओ से किसकी दूरी? ओ से किसकी? ओ से एफ की। ये तीनों का तीनों जो त्रिज्या है भाई, बराबर है। और इसी का नाम है अंतः त्रिज्या। क्या नाम है? अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या कहाँ से होता है भाई? अंतः केंद्र से लंब जो भुजा पे डाले हैं उसकी। ये हो गया अंतः। क्या हो गया? अंतः त्रिज्या का काम है त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना, और परित्रिज्या का काम है के बाहर वृत्त बनाना, ठीक है। परित्रिज्या का काम क्या है? त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना, और अंतः त्रिज्या का काम है, आई बात भेजे तक, छापो छापो। कान लो, आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। आगे बढ़े। उतार है का। आगे बढ़े। कौन कौन केंद्र के बारे में समझ गए? अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। अब बढ़े। ओ डी, ओ ई, ओ एफ। हाँ इंडेडियस इंडेडियस इंडेडियस।
सर्कमरेडियस कहाँ से कहा? ओ से किसकी दूरी? याद आया? हाँ। अब सुनो, अच्छा हाइट का नाम सुना तो लो, हाइट और मीडियन। बताओ कोई आदमी, हाइट क्या होता है, मीडियन क्या होता है? ऊंचाई और माध्यिका। ये बोलो हिंदी में नाम, ऊंचाई और माध्यिका। चलिए दो चीजों के बारे में जरा बताइए आप लोग, ऊंचाई क्या, माध्यिका क्या, बता सकते हो कोई? लाल लाल चद्दर लगा के आया है, भाग गया था ना कुछ? आए? ऊंचाई और माध्यिका कितना दिन पे आया आज? भागने के कितना दिन के बाद आया है? कब आया है? ऊंचाई और माध्यिका, सुनो जरा ध्यान से। कोई ट्रायंगल ले ले, कोई ट्रायंगल ले लो, एकदम सीधा सीधा लाइन खींच दो, एकदम सीधा सीधा लाइन, ठीक है? ये हो गया ऊंचाई। क्या हो गया? ऊंचाई। जैसा त्रिभुज रहेगा वैसा डिजाइन बनेगा। मान लो अगर बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल है, क्या? बिल्कुल से सामने वाला भुजा पे क्या करना है, लंब डाल देना है, ठीक है? तो ऊंचाई क्या हो गया भाई? ऊंचाई क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, हाँ, भुजा पर डाला गया लंब। ये हो गया क्या? ऊंचाई। क्या हुआ? लंब से सामने वाली भुजा पे क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है, अब सुनो, इनको ऊंचाई होगा, क्या को ऊंचाई? तो ऊंचाई इस तरह से नाप सकते हैं। तो ऊंचाई जहाँ पे, तीनों लंब जहाँ पे मिलता है, अलग लंब है, बाइसेक्टर, ठीक है? तीन को क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई जहाँ पे मिलता है ना, उसको लंब केंद्र क्या बोलते हैं? लंब केंद्र, ऑर्थो से क्या बोलते हैं? ऑर्थो से। कहाँ? जहाँ तीनों ऊंचाई आपस में मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर, हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। छापते रहिए। आइए पर बस हो गया, काल बन के आया था। तो हमको पकड़ाया, एक तो हमको IBM था। आगे बढ़े। ऐसे हमारा चालान काटेगा तब तो हमको गाड़िए बेचना पड़ेगा। आगे बढ़े। तो हमको डर लग रहा है कि हम तो बड़ा हीरो बन के आगे से गुजर रहे थे, धोखा से रोक देता, होशियारी निकल जाता।
एकदम। तो जगह में सही आए हैं, गाड़ी स्लो करते हुए मुंह देखते हुए आए हैं कि कॉन्फिडेंस में नहीं रोकेगा, नहीं रोके। हाँ अभी हम आगे बढ़े। अब सुनो, अब तीसरा बात सुन, चौथा बात। अब माध्यिका क्या होता है सुनना। माध्यिका त्रिभुज बड़ा फर्क है। फर्क ये है ना, एबीसी। शीर्ष से सामने वाले भुजा का मध्य बिंदु, शीर्ष से भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है। के हाँ, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिला दो, ठीक है। के सामने वाला भुजा का मध्य बिंदु मान लो ये डी है, जितना बी से डी होगा उतना ही डी से डी होगा। ये कहलाता है माध्यिका। क्या कहलाता है भाई? माध्यिका, मीडियन। क्या कहलाता है? एन, ठीक है। से सामने वाले भुजा का मध्य बिंदु कहाँ से? शीर्ष से। अब सुनो, काय को माध्यिका खींचा गया क्रम। जहां तीनों माध्यिका मिलेगा, जहां जहां तीनों माध्यिका लिखल, माध्यिका मिले कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? पाइड। क्या बोलते हैं? पाइड, आई केंद्रक, ठीक है। आई जो केंद्रक है ना, ए सुनिएगा, केंद्रक माध्यिका को क्या करता है, 2 और 1 में बांटता है। क्या करता है? 2:1 में। दो हिस्सा, केंद्र से ऊपर, केंद्र से नीचे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, मान लो अगर ये ए है, क्या है? ए है तो इसको ए डी और एफ, क्या होगा? ओ ए बट्टा ए बट्टा ओ डी, ओ ई बट्टा ओ सी बट्टा ओ ई, तार कपूर वाला फिल्म। फिर ओ ई बट्टा ओ एफ, सबका रेशियो क्या होता है बेटा? तो इस टू, पहली बात। और बात पूछ गया, कहाँ बुआ रे? ओ ए बट्टा ओ डी, ये है। केंद्रक, स्तंभ केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, सबसे भेंट मुलाकात हुआ। ओ ए बट्टा ओ डी, ओ सी बट्टे ओ ई, इधर ओ बी बट्टा ओ एफ, ठीक। और फ्रेश लिखते क्या? कलर चेंज कर, कलर में दूसरा डिजाइन। ओके ओके ओके। क्या हो गया? ओ ए बट्टे ओ डी बट्टा ओ बी ओ एफ, सबका रेशियो क्या होगा? जो घर पे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सवाल बनता है। मेंस्ट्रुएशन वगैरह में सबको दिक्कत रह जाता है, काहे ना जल्दीबाजी में पढ़ता है, आधा अधूरा पढ़ेगा, आधी खिचड़ा पढ़ेगा, सवाल लगाएगा नहीं, जिंदगी भर तकलीफ। एक बार अच्छे से वक्त लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है। जिंदगी भर का दुख तकलीफ। हाँ, आपका नाती पोता भी यही क्षेत्र में पढ़ेगा, अलग पढ़ेगा।
और साबित और बेइज्जत सामने वाला बतियाते रहेगा, झूठे आंख मिले हम तो देखते हैं। चलो, हाँ हम जानते हैं है वाला बात। आगे बढ़े, इतने बात बुझ गई रे, ये सब बात। सबसे पहला नंबर किसका था? परिकेंद्र। दूसरा नंबर अंतः केंद्र। तीसरा नंबर लंब केंद्र। फिर केंद्रक। ठीक। अब आ जाओ, अब उस दुनिया में आ जाओ, समबाहु त्रिभुज की दुनिया में। अब कहाँ जाओ भाई? समबाहु त्रिभुज की दुनिया में आ जाओ। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर। तो जैसे ही समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर, अब देखो इस त्रिभुज में क्या क्या होगा? त्रिभुज में कति कति होता है रे? परिकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, और क्या क्या होता है? और क्या होता है रे? देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है। तो सुन, ये जो लाइन खींचोगे ना, ये लाइन, ये इसका ऊंचाई भी है। देखो ऊंचाई भी यही है, माध्यिका भी यही है, बीचे बीचे ना मिडिल पॉइंट में आया है, माध्यिका भी यही है। बुझ गया बात? अरे अच्छा, एक और क्या था? लंब केंद्र भी, लंब केंद्र तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। लंब के, तुम ही ऊंचाई हो, तुम ही माध्यिका हो, तुम ही लंब समद्विभाजक हो, और तुम ही कौन समद्विभाजक हो? ठीक है, अब अब तू ही हो। अब हाँ, ठीक है। ये जो एडी है ना, वो सब कुछ है, ऊंचाई भी है, माध्यिका भी है, लंब समद्विभाजक भी है, और कौन समद्विभाजक है? अगर ये तीनों का तीनों बराबर है, सब बराबर है, इस सब एक के बात है। समबाहु त्रिभुज सब का सब एक ही होता है, इसका मतलब ये जो केंद्र है सब है। केंद्र है वो क्या है? इसका मतलब लंब केंद्र भी तुम ही हो, है ना? केंद्रक भी तुम हो, परिकेंद्र भी तुम ही हो, अंतः केंद्र भी। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कौन हूं? धड़कनों का गीत हो का संगीत, जिंदगी तू ही बंदगी तू। हाँ, तू ही ऊंचाई हो, तू ही लंब संधिभाजक हो, तू ही माध्यिका हो, तू ही कौन संधिभाजक हो? कैसे बताओ मेरे लिए? तुम ही लंब केंद्र हो, तुम ही केंद्रक हो, तुम ही परिकेंद्र हो, तू ही कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? किसके लिए है? समबाहु एडी के लिए। किसके लिए? हाँ, एडी के लिए था। एडी के लिए, एडी के लिए सुनेगा, एडी के लिए ये था कि कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? तू ही ऊंचाई हो, तू ही लंब समद्विभाजक हो, तू ही माध्यिका हो, तू ही समद्विभाजक हो। उसके बाद आ जाते हैं केंद्र पर, उसके बाद आते हैं केंद्र पर। तू ही मेरे लंब केंद्र हो, तू ही मेरे केंद्रक हो, तू ही मेरे परिकेंद्र हो, तू ही मेरे अंतः। बात आगे बढ़े, का दिया रे अरबी नहीं, क्या करे, आखिरी सांस तक पढ़ाएंगे, पढ़ोगे तब। देखो आजकल एक वो विद्यार्थी सब
पैदा हुआ है, याद करता है कि मास्टर टाइप 6 है, सबसे वाहियात बात है। ठीक है, मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं ना, गलती तुम्हारा है, मास्टर का गलती नहीं है। कोई भी मास्टर अगर नहीं पढ़ाता है ना, गलती मास्टर का नहीं है। क्या गलती? तुम्हारा गलती है ना। विद्यार्थी चाहे तो पढ़े भी या मास्टर से पढ़वा भी लेगा। ठीक है, पढ़ेगा और तब ना पूछेगा कि ए भी पढ़ना है, तब ना तू टीचर को कहेगा कि सर हमको ए भी पढ़ा दीजिए। पढ़वे नहीं करेगा तो जिंदगी भर तोरा मास्टर ओ बात। तू किताब उल्टा के देखेगा तब ना पता चलेगा कि आगे भी दो को ई लिखल है। तब ना तू सर से पूछेगा कि सर के बाद हो ना कुछ देखे किताब में। नहीं समझा बात? देखो, जो मास्टर तोरा किताब से दूर करावे ना, समझ डलडा फिट मास्टर है। ठीक है, अगर तुमको सच में पढ़ना है, अपनी रफ्तार आगे बढ़नी है, किताब का सहारा लो। किताब का सहारा लीजिएगा, आपकी रफ्तार बहुत बढ़ेगी आगे। अगर हम कहेंगे ना कि जितने हम पढ़ लियो उतने पढ़, मतलब बुझ लो कि जितने उतने पढ़े वो जितने हमारा आवे हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा सच है। अगर किसी टीचर के असाइनमेंट से सारा क्वेश्चन पूछता तो बाकी पूरा दुनिया ओकरे असाइनमेंट के पीछे पढ़ रहता। नहीं तो पढ़ रहे। सब बात बुद्धि खोलो। सब बात ऐसे खुले मंच में बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बोलते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारे असाइनमेंट सारा क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा दुनिया तोरे असाइनमेंट खरीदेगा, करोड़ों में बिकता तोरा असाइनमेंट। ठीक है, और गणित का कोई असाइनमेंट कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो बना देगा कि हमारे असाइनमेंट सारा क्वेश्चन पूछेगा। इतना भी तुमको पढ़ा देंगे ना, अलग डिजिट का सवाल तोरा भेंट होबे करेगा। इसलिए अपने आप को तैयार करो, नए क्वेश्चन पे आपका दिमाग सोच पाए। और जिस दिन उस लायक बन गए ना, आपको रिजल्ट लेने से कोई कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ऐसा एकदम फालतू और फुद्दू वाला बात है। तो और हमरा ना जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से पढ़ के तो जीवन बीत जाएगा। पढ़ते पढ़ते आपको कंपटीशन के लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है कि कोई बच्चा बोलता है कि सर बड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। गधा है तू, इस उम्र में आके तोड़ तोड़ के पढ़ रहा है तो तू गधा है। इस बात की हमको बिल्कुल, लेकिन पूरा मार्केट क्या कहेगा, बड़ा अच्छा मास्टर है रे, एकदम गधा है। नहीं समझा? तो ऊ गधे पानी से ऊ गधे पानी से क्या करो, बाहर आओ। अब ये उम्र तोड़ तोड़ के पढ़ने वाला, अब ये रफ्तार वाली बात होनी चाहिए, रफ्तार वाली बात। ठीक है, पत्ता हिलने से पहले पेड़ कट जाए, ऐसी रफ्तार आप में होनी चाहिए। आराम आराम से काट भी, कुटुर कुटुर। हम जो कह रहे हैं समझो, तो सीखने के लिए ठीक है, लेकिन आपको वैसा बन के चाहोगे कि हम कंपटीशन निकाल लें तो मामला फंस जाएगा। कुछ सच्चाई से भी भेंट करो। वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि सर जोड़ दू भेलो 4, 4 गुने 4 बराबर 16, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपटीशन। तब तो उसको अपना मोड चेंज करो, मोड चेंज करिए। पूरा मार्केट उसी मास्टरों को अच्छा कह रहा है, अरे बहुत आराम आराम से जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। मारे जाओगे, लटकले रह जाओगे जिंदगी। जीरो लेवल से अपने आप को ऊपर उठाइए। समझा बात? आदमी को टीचर के बारे में बोलता है ना, तो ठीक से पढ़े भी नहीं करता है, हवे हवे में उड़ा देता है सवाल को। 10 के भीड़ में एगो बच्चा ऐसा होता है जो सुनते रहता है, अरे ऐसा मास्टर हमको चाहिए। और 9 क्या कहेगा, तो बेकार है, वे बेकार है, बेकार। रिजल्ट किसका होगा पता है? क्या होगा पता है? किसका? जो इस सुना क्वेश्चन को हवे में, उसको पता है, बाकी तक हम तैयार हैं। लटकल रहो बेटा। तू अपने आप को उस मोड से क्या करिए। इसमें कोई गलत बोल रहे हैं तो बताओ, गलत बोल रहे हैं? ये करना पड़ेगा, अपना मोड चेंज के लिए उस मोड से बाहर आइए। छोटा मोटा सवाल घर पे के, और सर को कहिए से उड़ाइए हवा में, कैसे उड़ाते हैं सवाल। ठीक है, हाँ, इतना अच्छे से पढ़ के आइए।
मेंस्ट्रुएशन के और भी बेहतरीन सवालों के साथ होती है मुलाकात कल। लेकिन पढ़ के आना बेटा, जो लगातार 2 दिन आ गए हैं तब एब्सेंट मारोगे। हो गया। हाँ कोटा फुल। आज भाई इतना रहने दो, काफी आगे भी जाना है। हाँ रेगुलर आते रहे, रेगुलर रेगुलर आओ। तो लोग आ रहे रेगुलर, अच्छा लग रहा है रेगुलर, बहुत बड़ा एहसान है। रेगुलर आओ, पक्का सीख के जाओगे लक्ष्य से गणित, है कि नहीं। आज इतनी बातें बताया, किनको किनको मालूम था। तो भराया ना, हो गया हो गया हो गया हो गया। कोई बात, स्टूडियो होगा तो हमरा नहीं। हाँ रे।